मीठे बाबा हमें कहते हैं कि हम बच्चों को बाप समान निरहंकारी और निष्काम सेवाधारी बनना है। अब हम अपने आप को पूछें, जैसे बाबा कहते हैं निरहंकारी बनना, तो पहले तो हमें समझ आना चाहिए कि अहंकार जो देह अभिमान है हमारे अंदर, उसकी निशानी क्या है। और जब वो देह अभिमान की निशानियां ख़त्म हो तब तो कहा जाएगा ना, हाँ ये भरपूर आत्मा या निरहंकारी आत्मा है। और निरहंकारी आत्मा ही सेवाधारी बन सकती है, क्योंकि देह अभिमान को भरपूर करने में या देह अभिमान की पुष्टि करने में तो 24 घंटे भी एक दिन में कम पड़ते हैं, है ना। सारा दिन भी अगर अपने देह अभिमान की पूर्ति करते रहें तो भी अंत में खाली के खाली रह जाते हैं। और सारी दुनिया में आज क्या लगा पड़ा है, हर एक कोई अपने देह अभिमान को, है ना, तृप्त करने में लगा पड़ा है। तो आज जैसे बाबा हमें बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि ब्रह्मा बाबा कितने साधारण वस्त्रों में सदा रहे, उनका रहना पहनना सब कुछ कितना साधारण रहा, है ना। क्यों साधारण रहा? क्योंकि जहाँ देह अभिमान पर जीत पा लेते हैं, निरहंकारी बन जाते, तो वहाँ फिर कपड़ों के माध्यम से या लाइफस्टाइल के माध्यम से अपने देह अभिमान की पुष्टि करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, है ना। आज मनुष्य इतना खर्च करता है, सिर्फ धन नहीं, बहुत संकल्प भी खर्च करता है, बहुत समय भी लगाता है और बहुत धन भी लगाता है कपड़ों के पीछे। करते हैं कि नहीं? दुनिया में कितना कपड़ों के पीछे, पहनने के पीछे, चाहे फिर वो वस्त्र हो, चाहे जेवर हो, चाहे और ये है ना, आजकल तो चप्पल जूते भी उसके पीछे भी कितना संकल्प, समय और धन लगता है। और ये सब कुछ करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? कितने तरह के मेकअप करते हैं, कितने पार्लर जाएंगे, कितनी हेयर स्टाइल बनाएंगे, कितना कुछ करने की आवश्यकता पड़ती है। और फिर एक शब्द कहते हैं, अच्छा नहीं लगता ना, ऐसे देखने में अच्छा नहीं लगता। अब सबसे बड़ी बात है, किसी को अच्छा लगे या ना लगे, वो अपनी दृष्टि से देखे, आपको उसकी क्यों पड़ी है है ना। कोई अपनी दृष्टि से देखो, हर कोई कैसे देखता है, अपनी वृत्ति अपनी दृष्टि से। अब आप उसको अच्छा लगे, इसके लिए आप कितना अपना समय, संकल्प और धन लगाते हैं, है ना। और दूसरी बात है, कहावतें भी बनी हुई हैं कि खाओ अपने मन का, पहनो दूसरे के मन का, कि दूसरे को भाए, है ना। खाओ ऐसा जो मन को भाए और पहनो ऐसा जो दूसरे को भाए। लेकिन दूसरे को इतना भाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि अगर दूसरे को अच्छा नहीं लगा, तो वो जो भी हमारे प्रति जो दृष्टि रखेंगे या हमें जिस प्रकार के शब्द कहेंगे या जो व्यवहार करेंगे, उससे हमारे देह अभिमान को चोट पहुंचेगी, है ना। तो वास्तव में हम सारा कुछ क्यों कर रहे हैं? अपने देह अभिमान को सुरक्षित रखने के लिए या उसको फीड करने के लिए। तो बाबा इसलिए हमें कहते कि निरहंकारी अवस्था में इन बातों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अब आजकल एक और बात सुनने में आती है, कई कहते हैं हम दूसरे के लिए नहीं पहनते, हम दूसरे के लिए तैयार नहीं होते,
ये हम अपने लिए करते हैं ताकि हमें अच्छा लगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपको अपने आप को अच्छा लगने के लिए इतना सारा संकल्प, समय और धन खर्चा करना पड़ता है। क्या आप अपने को इतना भी प्यार नहीं करते हैं, या आप अपने को इतना भी पसंद नहीं करते हैं कि जब आप अच्छे कपड़े पहनेंगे या अच्छे कुछ करेंगे तभी आप स्वयं को स्वयं पसंद आएंगे। तो ये भी कितनी बड़ी बात है कि हम अंदर से तो ऐसा कोई परिवर्तन नहीं ला रहे जो हम स्वयं को स्वयं पसंद आए, लेकिन बाहर के रूप से हम ये सब कुछ कर रहे हैं। और आजकल तो आप देखो कि मनुष्य अपने को कितने प्रकार से छल रहा है। और मैं तो कहूँगी ये भी छल ही है कि एक तरफ तो मनुष्य को अपनी शक्ल जो है वो दिखाई दे रही है आईने में, है ना, लेकिन वो शक्ल उसे पसंद नहीं आती। लेकिन उसी शक्ल को जब वो आर्टिफिशियल चीज़ों से ढक देता है कुछ ना कुछ उसने लगा लिया, तो उसको अपनी शक्ल पसंद आती है, जबकि वो उस झूठ को जानता है कि ये तो वास्तविक शक्ल भी नहीं है शरीर की, ये तो मैंने ही लिपा पुती कर कर कुछ ना कुछ अपना हाल बनाया है। और दूसरी बात है, फिर वो व्यक्ति जाता है और एक फ़ोन उठाता है और अपनी ही फ़ोटो एक दूसरा फ़िल्टर डालकर खींचता है और फिर उस फ़ोटो पर नाज करता है कि कितनी सुंदर मेरी तस्वीर आई है और हम कितने क्यूट लग रहे हैं और कितने स्वीट लग रहे हैं। लेकिन जबकि वो जो तस्वीर है वो तो एक आर्टिफिशियल फ़िल्टर से खींची गई है। तो आप विचार करो कि मनुष्य अपने को कितने प्रकार से छलता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो सारा कुछ की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि हमारी जो अवस्था है वो इतनी कमज़ोर है या इतने उसमें कमियां हैं या इतनी त्रुटियां हैं कि हम स्व को स्व पसंद नहीं हैं। और क्योंकि हम स्व को स्व पसंद नहीं हैं तो हमें फिर दूसरा कोई पसंद करता है तो हम फिर स्व को भी उस रिफ्लेक्टेड लाइट में थोड़ा पसंद कर लेते हैं कि भाई 5 लोग कह रहे हैं सुंदर हो तो सुंदर ही होंगे। अब 5 लोग झूठ तो नहीं बोल रहे होंगे, भले आईना झूठ बोल रहा होगा लेकिन ये 5 लोग तो सच ही बोल रहे होंगे। तो इस प्रकार से भी मनुष्य अपने साथ आज धोखा करता है। तो बाबा हमें ये बातें कहते हैं कि इन चीज़ों की आवश्यकता क्यों पड़ती, क्योंकि आंतरिक भरपूरता या स्वमान की कमी है। और जितना जितना हमें स्वमान भरता जाता है तो देह अभिमान की जो लाठी है उसकी हमें आवश्यकता नहीं पड़ती, है ना। तो देह अभिमान की लाठी को छोड़ने के लिए हमें स्वमानधारी बनना होगा। और स्वमानधारी बनने के लिए हमें रोज़ अपने आप को किस दृष्टि से देखना होगा, जिस दृष्टि से हमें बाबा देखते हैं। और बाबा हमसे जो उम्मीद रखते हैं, बाबा जिस दृष्टि से देखकर हमें जो श्रीमत देते हैं, जब हम उस श्रीमत पर चलते हैं तो हमें अपने ऊपर भी जैसे कॉन्फिडेंस आने लगता है कि वास्तव में हम वैसे हैं जैसा बाबा हमें देखता है या जो बाबा की दृष्टि में हम हैं। और बाबा की दृष्टि में हम कौन है? ऊंचे ते ऊंच बाप के, ऊंचे ते ऊंच बच्चे। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि बाबा की श्रीमत पर चलने से, अपने आप को बाबा की दृष्टि से देखने से, बाबा के सम्मुख रोज़ बैठने से अपना स्वमान ऊंचा होता है और फिर देह अभिमान की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब आप देखो, देह अभिमान की एक बात तो हमने की कि पहनने की या मेकअप की या है ना सजने संवरने की, ये सारी आवश्यकता पड़ती है जब देह अभिमान है। और इतना सब करने के बाद भी आत्मा को ये पक्का नहीं होता कि हाँ हम सुंदर हैं या प्रेजेंटेबल हैं या लवेबल हैं, ये फिर भी पुष्टि नहीं होती। क्योंकि आज अगर किसी ने तारीफ़ की तो हाँ भाई हम अच्छे हैं, और कल नहीं की तो फिर वहाँ पर फिर डाउट आने लगता। क्योंकि जो देह अभिमान की जो यात्रा है
उसमें कोई स्टेबिलिटी या आंतरिक भरपूरता कभी आती नहीं। अब इसमें कुछ और भी बातें आती हैं, जैसे आप देखो कि देह अभिमान के कारण हम संबंधों में भी कितना इन्वेस्ट करते हैं, है ना। कोई झूठ बोल रहा है लेकिन उसकी बात में भी साथ देंगे, या कोई अगर गलत भी करता है तो भी उसकी बात में साथ देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि वो मुझे अच्छा कहता है। हम उसकी हाँ में हाँ मिलाएंगे तो वो भी हमारी हाँ में हाँ मिलाएंगे। इस आधार से कितने पाप कर्म हमसे होते हैं, है ना। कई बार व्यक्ति कह देता है हाँ उनके अंदर 50 बुराइयां होंगी लेकिन मेरे लिए तो हमेशा अच्छे रहे हैं, है ना। तो हाँ, ये बात अच्छी है कि हम किसी का अवगुण ना देखें, हम सदा उसके गुण देखें। लेकिन गुण देखने का मतलब क्या है कि अवगुण दिखाई नहीं देंगे, ऐसा नहीं। क्योंकि अगर हमारे अंदर परख शक्ति है तो हमें सब कुछ पता चलेगा, गुण भी पता चलेंगे, अवगुण भी पता चलेंगे। लेकिन बाबा हमें कहते हैं किसी के अवगुण तुम चित्त पर मत रखो, तुम अपने दिल में मत रखो कि इसका ये अवगुण है। लेकिन ऐसा तो नहीं ना कि आपको मालूम ही नहीं कि उसके अंदर ये अवगुण है, मालूम तो है। और अगर मालूम है तभी तो शुभ भावना रखेंगे ना कि इसका ये अवगुण भी गुण में बदले, या ये इस कमज़ोरी से छूटे। तो अपनी चाल चलन से, चेहरे से, वाणी से, हर प्रकार से उनकी जो सेवा हम करते हैं उसका आधार भी तो ये है ना कि हम समझ रखते हैं। लेकिन कई बार देह अभिमान के कारण, क्योंकि आप देखो एक सौदा दुनिया में चलता है कि आप मुझे अच्छा कहो, हम आपको अच्छा कहेंगे, है ना। तो इस प्रकार से कई बार जब चलते हैं तो क्योंकि हम उनके अच्छे जो सर्टिफिकेट के बिना रह नहीं सकते, जब तक वो ना कहें कि आप अच्छे हैं या राइट हैं तो हमारे को अंदर सेल्फ डाउट होता है। इसीलिए हम भी उनकी हर बात को हाँ में हाँ करते जाएंगे। और वो जो हाँ में हाँ करते जाते हैं, है ना, जो उनके दुष्कर्मों का हिस्सा बनते जाते हैं, अनजाने में भी उसके दुष्कर्म का हिस्सा क्यों बनते हैं? क्योंकि हमें उनकी हामी चाहिए या उनकी वैलिडेशन चाहिए। तो इस प्रकार से भी विकर्म के खाते कई देह अभिमान के कारण बनते हैं, है ना। या आप सोचो कि देह अभिमान में एक और बात आती है। मैं तो कुछ जो बातें आज बुद्धि में आ रही हैं वो सुना देती हूँ, क्योंकि बातें तो बहुत सारी हैं, निशानियाँ तो बहुत सारी हैं। फिर इसमें एक और भी बात आती है कि किसी को प्रूव करना कि मैं राइट हूँ, ये भी देह अभिमान की निशानी है। बाबा कहते हैं कि जो हमारी सत्यता है उस सत्यता को वो सत्यता अपने आप समय अनुसार प्रत्यक्ष होगी। उस सत्यता को हमें प्रत्यक्ष करने की आवश्यकता नहीं है, है ना। हमें कोई जिद से सिद्ध नहीं करना है कि हम अच्छे हैं या हम सच्चे हैं। लेकिन मनुष्य के अंदर देह अभिमान के कारण क्या होता है कि मैं जिद से सिद्ध करूं कि मैं राइट हूँ या मैं अच्छा हूँ, और सामने वाले को मैं ये बात मनाऊं। और उसमें भी क्या होता, उस जिद में, उस सिद्ध करने की होड़ में हम कितना सारा संकल्प, समय, शक्ति सब कुछ लगाते हैं। और ये सब कुछ क्यों? देह अभिमान के कारण। मुझे याद है एक माता मुझे बताती थी कि मेरे युगल और मेरे बीच डिवोर्स केस चल रहा है, तो मुझे कहती कि मुझे उनसे एक भी पैसा नहीं चाहिए, लेकिन मैं आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट नहीं करूँगी, मैं पूरा जो डिवोर्स केस है वो लड़ूंगी। तो मैंने कहा कोई केस तो सालों तक चलता है, और अगर आपको कोई पैसा वैसा चाहिए ही नहीं तो आप क्यों उस केस को लड़ रही हैं? तो कहते कि नहीं, वो मेरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कुछ, है ना, कि मैंने ऐसे अपशब्द बोले या मैंने ये दुर्व्यवहार किया, तो मैं वो दाग अपने ऊपर से क्लीन करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं ये केस लड़ूंगी और वो जो इल्ज़ाम है वो अपने ऊपर से हटाऊंगी। तो मैंने कहा वो तो ठीक है कि आप सोचते हैं आपके ऊपर से इल्ज़ाम हटें, पर आप विचार भी तो करो
कि इतना लंबा आप ये जो केस लड़ेंगी उसमें आपका कितना समय, संकल्प, और आप ब्राह्मण हैं तो संगम युगी समय, संकल्प और धन भी कितना इसमें जाएगा। उसकी जगह तो अगर आप योग तपस्या करते तो अंत में जब रिजल्ट आएगी तो प्रत्यक्षता वैसे ही हो जाएगी कि आप तो देवात्मा बनने वाली आत्मा हो। तो कहती नहीं नहीं, लेकिन मुझे इस बात के बिना चैन नहीं आएगा, इसलिए हालांकि मुझे पैसा वैसा नहीं चाहिए लेकिन मैं इस केस को पूरा लड़ूंगी। और आप विचार करो, वो केस मेरे हिसाब से अभी भी चल ही रहा है और उसकी कोई प्रोग्रेस भी नहीं होती, लेकिन उसके पीछे इतने टेंशन चलती है और घर का वायुमंडल भी खराब होता है और सब कुछ रहता है। लेकिन मनुष्य के अंदर ये जो ज़िद है कि जब कोई सामने वाला मानेगा कि मैं राइट हूँ और वो रॉन्ग है तभी वो बात प्रूव होगी। तो इसके पीछे भी बहुत समय, संकल्प, शक्ति, तन मन धन सब कुछ लगाते हैं। और ये भी क्यों? सब देह अभिमान के कारण। अरे क्या फ़र्क पड़ता है पतित मनुष्य तुम्हें राइट समझे या रॉन्ग समझे, फ़र्क पड़ता है क्या? अगर किसी के अंदर समझ या शक्ति नहीं है, परख शक्ति नहीं है, तो हर एक जो समझना चाहे वो समझे, उसमें हमारा क्या जाता है। और वैसे भी बाबा कहते हैं हमें तो बाबा के साथ जाना है और बाबा को तो सब कुछ समझ में आता है। तो जो भी हमारी सच्चाई है, जो सफाई है, वो बाबा के साथ हमें रखनी है और वापस जाना है। लेकिन ये सारी बातों के चक्कर में हम देह अभिमान में पड़े रहते हैं, है ना। या कई बार मनुष्य के अंदर ये भी एक संस्कार होता है, पीपल प्लेजिंग जिसे कहते हैं, लोगों को खुश करना, लोगों की तारीफ़ें बटोरना, है ना। बड़े बड़े पार्टीज़ करेंगे, समागम करेंगे, संगठन करेंगे ताकि सब कहें कि हमारी, है ना, हमारी प्रशंसा करें, तारीफ़ करें। बहुत अपना खर्च करते हैं मान शान बढ़ाने के लिए। मैंने देखा है कि लाखों लाखों रुपए अपने लौकिक परिवारों को गिफ्ट्स देने में खर्च करते हैं। ऊंचे से ऊंची गिफ्ट देंगे ताकि वो सब जाकर कहें कि ऐसी ऊंची गिफ्ट तो आज तक किसी ने नहीं दी और इनके जैसा जो, है ना, ठाठ है वो किसी के भी नहीं है। तो इस प्रकार की भी बातों में कई उलझे रहते हैं। और ये सारा क्यों? ये सब कुछ अपने देह अभिमान को फीड करने के लिए। वास्तव में देखा जाए तो वो व्यक्ति आपके पीठ पीछे क्या कहता है उस पर भी आपका कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन ये भी देह अभिमान के आधार से हम कितना लोगों को खुश करने और उनकी जो तारीफ़ें लूटने के फिराक में बहुत रहते हैं। या आप देखो कि क्लोज संबंधों में भी हम कितना गिड़गिड़ाते हैं, बिलखते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन सोचते हैं ये संबंध मेरा बना रहे या ये व्यक्ति मेरे जीवन में बना रहे, क्योंकि हमें उनके साथ ऐसा लगता है हम भी कुछ हैं। लेकिन बाबा हमें ये बात कहते कि अब हम बच्चों को समझना है कि मैं एक आत्मा हूँ। और जब हम बाबा, जैसे बाबा है, बाबा को किसी वैलिडेशन की या बाबा को किसी के साथ की या बाबा को किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। बाबा किसी के साथ संबंध में भी आते हैं तो दाता के रूप से आते हैं, इस आधार से नहीं कि इनसे मुझे कुछ मिले। तो ऐसे बाबा कहते हैं हमें भी बाबा के संग का रंग लगाना है, रोज़ बाबा के सम्मुख बैठना है, रोज़ बाबा की मुरली सुननी है, बाबा जो हमें स्वमान देते उस आधार से अभ्यास करना है और बाबा की याद में रहकर अपनी आत्मिक स्थिति, अपनी भरपूर स्थिति के अनुभव में एकाग्र होना है। और बाबा कहते जब हम ऐसा करेंगे तो हम निरहंकारी बनेंगे। और जिस आत्मा को निरहंकारिता है वही आत्मा पुरुषार्थ या सेवा कर सकती है। क्योंकि पुरुषार्थ और सेवा में तो तन मन धन समय श्वास संबंध सब कुछ लगता है ना। और अगर हमारा सब कुछ लग रहा है देह अभिमान की पुष्टि में, तो फिर हम पुरुषार्थ या सेवा कैसे करेंगे? हमारे पास तो उतना समय ही नहीं होगा, संकल्प ही नहीं होगा, या तन मन धन ही नहीं बचेगा। तो बाबा ये बात हमें समझाते हैं। और फिर बाबा हमें कहते हैं तुम्हें बाबा के जैसा
निस्वार्थ सेवाधारी या निष्काम सेवाधारी बनना है। अब आज बाबा हमें जो परिभाषा दे रहे हैं निष्काम सेवा की, वो ये है कि जिस सेवा में अपने प्रति कोई लोभ नहीं है। हालांकि आप देखो कि हम कर्म क्षेत्र में हैं, तो जो कर्म करते हैं उसका फल उन्हें अवश्य मिलता है। कर्म क्षेत्र में ऐसा कोई नहीं जो कर्म करे और उसे फल नहीं मिले, लेकिन लॉ ऑफ इंटेंशन कहता है ना, लॉ ऑफ इंटेंशन कहता है कि आपका इंटेंशन क्या है, आपकी भावना क्या है। क्या आपकी भावना कुछ स्व के प्रति पाने की है या आपकी भावना निस्वार्थ है। जैसे आप देखो कि ब्रह्मा बाबा ने विश्व कल्याण की सेवा की, तो ब्रह्मा बाबा तो नंबर 1 प्रिंस भी बना और नंबर 1 विश्व महाराजन भी बनेंगे। तो ऐसा तो नहीं कि ब्रह्मा बाबा को उसका रिटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन क्या बाबा ने उस इच्छा से ये सब कुछ किया, या बाबा ने तो ये सोचा अगर बाबा इस इच्छा से करते तो कैसे पता चलता कि बाबा के अंदर ये इच्छा है कि मैं नंबर 1 बनूं। बाबा फिर जो नंबर 1 बनने वाला कोई होता ना जैसे बाबा को दिखाई देता ये आगे बढ़ रहा है, तो बाबा क्या करते, फट से उसे खींच के पीछे करते कि भाई मुझे नंबर 1 बनना है, तुम कहाँ चल पड़े लेकिन बाबा ने तो हमेशा अन्य को आगे बढ़ाया। बाबा ने तो सदा कहा कि मेरा हर बच्चा मेरे से भी आगे जाए, और बाबा ने हर अवसर बच्चों को दिया, और बाबा ने हर एक वो रास्ता बनाया कि बच्चों के द्वारा अच्छे से अच्छा कार्य हो, अच्छे से अच्छी सेवा हो। और बाबा ने अपने स्व पुरुषार्थ की भी गुह्य से गुह्य बात बच्चों के साथ साझा की, ताकि बच्चे भी कॉपी कर कर बाप से भी आगे जा सके। तो बाबा की भावना क्या रही कि हर एक मेरे से भी आगे जाए, और इसी कारण से बाबा नंबर 1 बने। बाबा ने नंबर 1 बनने के कारण से बाबा नंबर 1 नहीं बने क्योंकि अगर बाबा ऐसा सोचते तो बाबा को जैसे ही दिखता कि कोई और नंबर 1 बन रहा है तो बाबा को तो घबराहट हो जाती। होता है कि नहीं, है ना। देखो दुनिया में मेरा जो अनुभव है जीवन का, तो मैंने ऐसा देखा कि हर कोई सोचता है, शुभ भावना शुभ कामना रखता है कि इसका कल्याण हो, फलां का कल्याण हो, लेकिन जब उसका कल्याण स्वयं से ज़्यादा होने लगता है ना, तो सोचते इसका कम हो मेरा ज़्यादा हो तो हम दाता बनना चाहते हैं, लेकिन दाता कब तक, जब तक वो मेरे से आगे ना चला जाए। और अगर मेरे से आगे चला गया तो पहले तो उसको पीछे खींचो, है ना, अपनी बाद में देखी जाएगी, पहले उसको तो पीछे करो, उसके बाद हम आगे जाएं। तो बाबा कहते लेकिन ब्रह्मा बाबा के अंदर निष्काम सेवा का भाव, निष्काम सेवा माना बाबा ने कभी ये नहीं सोचा कि कोई और नंबर 1 ना बने, मैं बनूं। बाबा ने सदा बच्चों के लिए सोचा कि मेरे बच्चे नंबर 1 बने। बाबा ने अपना पुरुषार्थ भी किया, लेकिन बच्चों को भी आगे करने में बाबा ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। और इसी कारण से बाबा कहते जो निष्काम सेवा का संपूर्ण फल भी बाबा को मिला। तो ये जो स्वार्थ भाव से परे या स्व के प्रति कोई लोभ से परे ये जो सेवा है, ये हम बच्चों को करनी है। आप देखो दुनिया में तो क्या होता है कि कोई कुछ सेवा भी करते हैं, है ना, दुनिया में भी कोई सेवा करते हैं तो इमीडिएट रिटर्न चाहते हैं, है ना। मानो कोई कुछ करते भी हैं तो सोचेंगे कि हमारा नाम हो, मान हो। मुझे याद है एक माता थी, तो उसकी फ्रेंड ने ना, उसकी फ्रेंड के युगल ने शरीर छोड़ दिया। तो उसकी फ्रेंड को उस समय इतने पैसों की आवश्यकता भी नहीं थी, लेकिन उसने अपनी फ्रेंड को बहुत पैसा दिया, है ना। कहा तेरे युगल चले गए तो तुझे पैसों की आवश्यकता होगी, और उनको पैसा दिया। और फिर क्या होता, कहीं भी फ्रेंड सर्कल में जब वो बैठते तो ये जो फ्रेंड थी जिसके युगल चले गए थे, वो पहले 5 मिनट तो इनको अर्पित करती
कि ये नहीं होती तो आज पता नहीं हम कहाँ दर दर धक्के खा रहे होते, और इन्होंने ही हमारी समय पर मदद की और इन्हीं की वजह से आज हम साथ खड़े हैं। इस प्रकार से वो हमेशा उसकी तारीफ़ें करती। तो मैंने एक दिन उस माता को पूछा, जब वो जो पैसे देने वाली माता थी ना, बाद में वो ज्ञान में आ गई और कोर्स किया उसने, तो मैंने उसको बाद में पूछा, आप मुझे सच सच बताना, आपके अंदर क्या संकल्प चलते थे? क्योंकि पैसे की तो उसको आवश्यकता नहीं थी, पर आपने उसको बहुत सारा पैसा दिया। तो कहती, दीदी पैसा तो मेरे पास है ना, तो मैंने उसे दे दिया, लेकिन वो जो तारीफ़ें कर रही है ना वो मेरे पास नहीं थी। तो आज देखो इतने वर्ष हो गए, लेकिन हर संगठन में मेरी वाहवाही होती है। तो आप देखो, मनुष्य किसी को कुछ देता भी है, पर्सनल भी देता है, तो ये सोचता है कि हम जब भी इकट्ठे हों, चाहे लौकिक वायुमंडल में ही हों, तो ये जो आत्मा है ये मेरी प्रशंसा के पुल बांधे और कुछ ना कुछ इस प्रकार की बातें हों। लेकिन बाबा के घर में क्या है कि बाबा के घर में तो सब कुछ गुप्त है ना। मानो कोई 1 रुपया करने वाला है या कोई 50 लाख करने वाला है, दोनों को सेम कुर्सी पे बिठा देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये तो 1 रुपया करने वाला है और ये 50 लाख करने वाला है। तो उस आधार से जब देखते हैं तो बाबा के घर में तो सेवा का मेवा लेना है, तो उस आधार से बहुत निस्वार्थ या निष्काम सेवाधारी होना होता है। क्योंकि बाबा के घर में तो सेवा की तो रिटर्न कहाँ मिलेगा? सतयुग में मिलेगा, यहाँ तो मिलेगा नहीं। तो बाबा हमें कहते कि जैसे ब्रह्मा बाप ने अपना सर्वस्व लगाया, लेकिन ब्रह्मा बाप ने अपना सर्वस्व लगाकर भी कभी ऐसा नहीं कि बाबा सबसे ऊंचा पद लिए हो या प्रशंसा लिए हो, ऐसी बात नहीं। बाबा तो पुरानी झोपड़ी में रहता पुराने मकान में रहता हमेशा, और बच्चों के लिए नया बनवाया। तो बाबा इसीलिए कहते कि मेरे बच्चे भी ऐसा सीखें कि हम निष्काम सेवाधारी बने। ऐसे सेवाधारी नहीं जो छोटी छोटी बातों पर, है ना, इमीडिएट कच्चा फल खाने को तैयार हो जाए। कुछ सेवा की तो प्रशंसा की उम्मीद हो जाए, या कोई इस प्रकार की मान शान की इच्छा उत्पन्न हो जाए, या ऐसा भी नहीं कि निष्काम सेवाधारी माना सेवा तो कर रहे, दाता तो बन रहे, लेकिन साथ में इनसिक्योरिटी भी हो। तो निष्काम सेवाधारी माना इनसिक्योरिटी ना हो, ऐसा दाता हो जो अपने से भी आगे किसी को बढ़ाने की ताकत रखे, और दूसरा अपने अंदर कोई भी स्वार्थ भावना, चाहे हद की नहीं लेकिन ऐसी सूक्ष्म भी मान शान की इच्छाएं भी ना हो। तो बाबा कहते ऐसे बच्चे जो हैं वो बाप समान बन जाते। और फिर आज प्यारे बाबा ने हमें ट्रस्टी बनने की बात की। आज बाबा ने जो ट्रस्टी बनने की बात की, उसमें बाबा ने कहा कि बच्चों को ट्रस्टी बनकर तो चलना है, लेकिन इसमें बहुत सच्चाई और बहुत सफाई चाहिए, है ना। बहुत सच्चाई चाहिए, बहुत दिल साफ चाहिए, निश्चय बुद्धि होना चाहिए। और बाबा ने एक हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र का एग्जाम्पल दिया। अब राजा हरिश्चंद्र के एग्जाम्पल में बात क्या आती है कि राजा हरिश्चंद्र ने जो दान दिया था अपना सब कुछ, वो कहाँ दिया था? वो स्वप्न में दिया था। राजा हरिश्चंद्र के स्वप्न में ऋषि विश्वामित्र आए और उन्होंने स्वप्न में सब कुछ ऋषि विश्वामित्र को दान दे दिया। और अगले दिन जब ऋषि सभा में पहुँचे और राजा हरिश्चंद्र को कहा कि आपने तो अपना सब कुछ दान कर दिया है, तो राजा उस बात से पीछे नहीं हटे। उन्होंने ऐसे नहीं कहा नहीं नहीं वो तो सपने में था, उसको कैंसिल कर दो ऐसे नहीं कहा, है ना। उस बात का उन्होंने सम्मान किया। तो इस कहानी में जो मूल बात आती है वो ये है कि संकल्प और स्वप्न से भी कभी बाबा की चीज़ को मेरा नहीं कहना। हमने जब मेरे को तेरा कर दिया ना कि बाबा सब कुछ आपका है,
तो कभी संकल्प या स्वप्न में भी उसे वापस नहीं लेना। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे स्थूल में तो वापस नहीं लेते, लेकिन संकल्प और स्वप्न में वापस ले लेते हैं। अब आप सोचो कि अगर संकल्प में भी वापस ले लिया तो भले आपने स्थूल में वापस नहीं लिया, लेकिन आपका जमा का खाता नहीं बना, क्योंकि आपने तो देकर वापस ले लिया। तो बाबा हमें कहते कि जो बच्चे सच्चाई से सचमुच बाबा को अर्पण होकर चलते हैं, जो सच में समझते हैं कि मेरा तन मन धन सब बाप की अमानत है, और उस अमानत में कभी खयानत नहीं करते, कभी ऐसा नहीं सोचते कि फला मेरा है या यहाँ मैंपन की बात है तो थोड़ा बहुत श्रीमत में हेर फेर भी हो जाए तो चलेगा। नहीं, वो जानते हैं कि ये तन मन धन भले मैं ट्रस्टी के रूप में संभाल रहा हूँ, लेकिन ये बाबा का है, तो इस अमानत में कभी खयानत नहीं होनी चाहिए, और एक कणा भी या अपने तन का एक कतरा भी श्रीमत के विरुद्ध यूज नहीं हो। मेरा एक संकल्प भी श्रीमत की मर्यादा के बाहर ना हो। तो बाबा कहते जो बच्चे इतनी सच्चाई से चलते हैं ना, वो भले गृहस्थ व्यवहार में भी रहते हैं, लेकिन उनकी पालना शिव बाबा के भंडारे से होती है। और आप विचार करो, शिव बाबा का भंडारा कैसा है? शिव बाबा का भंडारा सदा भरपूर है, काल कंटक सब दूर है। तो जैसे आप सोचो कि जो बच्चे अंदर रहते हैं, है ना, जो बच्चे बाबा के यज्ञ के अंदर रहते हैं, उनको सदा कैसा रहता है? एक निश्चिंतता रहती है ना, कि बाबा खिलाएगा, बाबा संभालेगा, बाबा करेगा, हम बाबा के हैं, कार्य बाबा का है, सेंटर बाबा का है। तो ऐसे आपके अंदर भले आप गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, लेकिन आपके अंदर वो संपूर्ण निश्चिंतता होगी। कितने भी विघ्न आ जाए, लेकिन आपके अंदर कभी हलचल नहीं होगी, असर नहीं आएगा। अगर आप इतनी ट्रस्टी होकर चले हैं ना, तो अंदर इतनी भरपूरता होगी, अतीन्द्रिय सुख की ऐसी लहर होगी कि बाहर लगेगा कि जैसे तूफान आ रहा है ना, जैसे समंदर की लहरों के बीच में विष्णु को दिखाते हैं ना, शीश शैया पर लेटे हुए, तो ऐसा अनुभव होगा कि बाहर बहुत तूफान है, लेकिन आप जैसे शिव बाबा के भंडारे से खा रहे हैं, और शिव बाबा के भंडारे में तो कोई विघ्न नहीं आ सकता। तो आपको कभी चिंता नहीं पड़ेगी कि क्या होगा, कैसे होगा। आपकी स्थिति सदा निश्चिंत और सुख शांतिमय होगी। और ये अनुभव प्रैक्टिकल में उन बच्चों का होता है जो मेरे को तेरा होकर कर कर चलते ही नहीं, लेकिन सच्चाई से चलते हैं। अब मैं आपको बहुत छोटी छोटी बातें बताती हूँ। जैसे मेरे को तेरा तो कर दिया, लेकिन आप अपना अकाउंट नहीं देते, आप अपने तन का, मन का, धन का चार्ट नहीं देते, आप बताते नहीं सच्चाई से कि ये मेरा आता है, इस प्रकार से व्यय होता है, यहाँ हम इसको लगाते हैं या ये खर्च करते हैं, तो फिर उसमें वो अमानत की बात नहीं होती। लेकिन अगर आप अपना पोतामेल सबमिट करते हैं, तन का, मन का, धन का, तो आप ट्रस्टी होकर चलते हैं। और उस ट्रस्टीपन में जब आप चलते हैं, तो फिर उसमें चेक करना होता है। एक होता है पोतामेल ही ना देना या अपने हिसाब से चलना, लेकिन दूसरा होता है पोतामेल भी दे रहे हैं, लेकिन अंदर संकल्प से कई बार वापस ले रहे हैं, कई बार दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं पहले तो ट्रस्टी बनकर चलना सीखें, हम सच्चाई सफाई से अपना सारा पोतामेल दें कि हमारे तन का, मन का, धन का ये चार्ट है, ये हमारा इनकमिंग है, ये हमारा आउटगोइंग है। तब तो पता चले कि हाँ, ये श्रीमत के विरुद्ध कुछ नहीं लगाते या इस प्रकार से कर्म नहीं करते। और दूसरा है, फिर क्या सच में हम इतना दिल से ट्रस्टी होकर चलते हैं, या ऊपर की फॉर्मेलिटी तो निभा रहे हैं, लेकिन अंदर जो है बहुत मैंपन, मेरापन चलता है, चिंताएं चलती हैं, मेरों के प्रति बहुत संकल्प चलते हैं। और अगर ऐसा होता है तो बाबा कहते भले ही हम ट्रस्टी ऊपर से होकर तो चल रहे हैं,
लेकिन वो जो शिव बाबा के भंडारे से खाने का अनुभव या वो जो अतीन्द्रिय सुख शांति का अनुभव है वो नहीं होगा। ऐसा कभी अनुभव नहीं होगा कि लाख विघ्न आ जाए मुझे कभी कमी नहीं होगी, या मुझे कभी ऐसा नहीं होगा कि मुझे 2 वक्त की रोटी ना मिले, अपने भविष्य की चिंता करनी पड़ जाए। तो ये अनुभव उन बच्चों को होता जो प्रैक्टिकल में ट्रस्टी होकर चलते हैं, है ना। आज एक प्रश्न है, संगम युग की आयु कितनी है? क्या ये भी 5000 हर 5000 वर्ष बाद फिर आएगा? हाँ जी। तो संगम युग की आयु लगभग 100 वर्ष है, लेकिन हम उस आयु में इतना नहीं जाते, क्योंकि बाबा हमें कहते हैं कि मान लो संगम युग 100 से ज़्यादा वर्ष पे चला तो क्या करेंगे है ना। मानो कल बाबा ने कहा 100 नहीं 200 वर्ष है, तो क्या कहेंगे, बाबा आपने पहले कहा था, अभी तो टाइम अप होने वाला था, फिर बढ़ा कैसे दिया? ऐसे नहीं कह सकते, है ना। लेकिन बाबा ने मुरलियों में कहा है कि लगभग 100 वर्ष संगम युग की आयु है। और दूसरी बात है कि हर 5000 वर्ष बाद जैसे ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, ऐसे संगम युग भी हर कल्प में, हर 5000 वर्ष के अंत में हूबहू संगम युग भी आता है। ओके, ओम शांति।